हेलो एंड वेलकम टू careermudra.com। माय नेम इज डॉक्टर प्रतीक्षा गुप्ता और मैं एक सीनियर करियर काउंसलर हूँ यहाँ करियर मुद्रा में। आज का जो वीडियो है ये एक रिव्यू वीडियो है अबाउट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जिसको हम किड्स के नाम से भी जानते हैं। ये ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में सिचुएटेड है और करंटली ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। इसकी जो NRF रैंकिंग है वो 20 है और जो सीट इनटेक कैपेसिटी है वो 100 BDS स्टूडेंट्स की है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। देखिए, आप एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसमें आप देख पाएंगे कि एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज की और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिफरेंस क्या होती है, उनकी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं। सो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कलिंगा एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। अब इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगी कि आप जब भी कोई डेंटल कॉलेज के बारे में पढ़िए या उनके बारे में रिसर्च करिए तो उनके एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर जो कॉलेज है वो DCI अप्रूव्ड है या नहीं है, NAAC अफिलिएशन है या नहीं है, और उसकी जो रिकॉग्निशन है वो किस यूनिवर्सिटी से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलिंगा एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, सो इसका जो एफिलिएशन है वो अपने आप से है, और दूसरा इनका जो रैंकिंग है और जो इनका रिकॉग्निशन है वो NAAC अप्रूव्ड भी है और DCI अप्रूव्ड भी है। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जहां मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, हॉस्टल, फी स्ट्रक्चर, सब चीज के बारे में। सो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे ही हम कॉलेज एंटर करेंगे आप राइट साइड में डेंटल बिल्डिंग देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में हॉस्टल को देख सकते हैं। सो राइट साइड में जो डेंटल बिल्डिंग है वो एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, जहां पे हर जो कि डेंटल का डिपार्टमेंट है वो हर फ्लोर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक डेंटल डिपार्टमेंट में आपको क्या देखना चाहिए, जैसे ही आप किसी डेंटल डिपार्टमेंट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन एरिया दिखेगा। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक UG लैब मिलेगा जिसको अंडर ग्रेजुएट लैब बोलते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट लैब मिलेगा, एक प्री क्लिनिकल आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसका एक अलग से सेक्शन बना होगा और एक स्टरलाइजेशन रूम होगा। आपको कलिंगा में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टरलाइजेशन रूम देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत खास बात है इस कॉलेज के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप डिपार्टमेंट्स की फैसिलिटीज की बात करें तो अराउंड 250 प्लस डेंटल चेयर मिलेंगे आपको पूरे बिल्डिंग में, और हर डिपार्टमेंट फुल्ली इक्विप्ड है सारे लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के साथ। CBCT मशीन है, OPG है, एक्सरे है, RBG है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी है जो कि एक डेंटल ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाती है वो आपको कलिंगा में देखने को मिलेगा। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम कॉलेज में आपका इनसाइड में हॉस्पिटल है या नहीं है। सो द स्टार ऑफ द होल थिंग इज दैट कि आपको कॉलेज के बगल में ही एक 2600 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलिंगा एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे BDS के साथ MBBS की भी कोर्स चलती है। सो नो डाउट आपका जो हॉस्पिटल का OPD है वो बहुत अच्छा रहता है। तो 3rd ईयर में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ काम सीखने को मिलेगा, बहुत चीजों को डायग्नोसिस करने को मिलेगा और उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको हॉस्पिटल में पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेज के हॉस्टल की। हॉस्टल जो है वो डेंटल का अलग है और मेडिकल का अलग है। हॉस्टल में आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पावर बैकअप मिलेगा, AC और नॉन AC रूम्स मिलेंगे। इनफैक्ट एक लाइब्रेरी भी है जो हॉस्टल में अलग से है अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज बिल्डिंग। सो अगर कोई बच्चा रात को लेट तक पढ़ना चाहे तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं अगर सिक्योरिटी की, तो 24/7 सर्वेलेंस और CCTV कैमरा ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा सो दैट जो बच्चे हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहें। रही बात हॉस्टल के मेस की, तो जैसा कि आप सबको एक डाउट रहता है कि वेदर हॉस्टल का खाना अच्छा है या नहीं है, तो हॉस्टल में आपको दोनों वेज और नॉन वेज फूड अवेलेबल है। जो बच्चे वेजिटेरियन हैं वो डेफिनेटली वेज खाना खा सकते हैं, और जिनको थोड़ा नॉन वेज खाने का शौक है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हॉस्टल के बाद हम बात करेंगे कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैम कॉलेज में जिम है या नहीं है, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। सो कलिंगा का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। वहां पे आपको बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, फिर बास्केटबॉल कोर्ट, सभी कोर्ट अवेलेबल है आपके लिए। जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, कल्चरल फेस्ट हो गए, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा कलिंगा में। सो आपका जो 5 इयर्स का जर्नी है वो नो डाउट इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज, इट्स अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट टू। नेक्स्ट है कॉलेज का ट्रांसपोर्टेशन। सो कॉलेज का जो अप्रोचेबिलिटी है और ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही अच्छा है। कॉलेज बिल्कुल सिटी के सेंटर में लोकेटेड है, तो कॉलेज का पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा रहता है। इस वजह से कॉलेज आपका हार्डली हाफ एन आवर है फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, एंड सेम फ्रॉम द बस स्टॉप ऑल्सो।
सो जो भी बच्चे बाई कार और बाई एयर या फिर बाई रेलवे आना चाहते हैं उनके लिए लोकेशन काफी अप्रोचेबल रहेगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो है कॉलेज के डिपार्टमेंट्स। सो देखिए, अगर आप कॉलेज के, जो मैंने आपको जैसा बताया कि कॉलेज के डिपार्टमेंट्स जो है सारे वेल इक्विप्ड हैं और हर डिपार्टमेंट का अलग से एक सेक्शन है। ऐसा नहीं है कि 2-3 डिपार्टमेंट एक ही जगह पे हैं या फिर बिल्कुल मेस बना हुआ है वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे डिपार्टमेंट्स आपके सेपरेट हैं, सेपरेट फ्लोर्स में हैं और उनका अपना डेडिकेटेड सब कुछ, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, डेंटल चेयर्स है, वो उनके अवेलेबल हैं वहां पे। और हाँ, डिपार्टमेंट्स के साथ साथ उनका पेशेंट फ्लो। सो देखिए, कलिंगा की एक सबसे खास बात है, जब भी आप कोई डेंटल कॉलेज के बारे में सोचते हैं या वहां पे एडमिशन लेने का सोचते हैं तो सबके मन में एक मेजर डाउट रहता है कि कॉलेज का पेशेंट फ्लो कैसा है। सो आई हैव पर्सनली विजिटेड कलिंगा एंड देयर पेशेंट फ्लो इज ट्रिमेंडस। आप अगर अंदर सुबह एंटर करेंगे 10 बजे या 11 बजे के करीब, जो कि एक सजेस्टेड टाइम है टू विजिट अ कॉलेज, आप देखेंगे कि वहां पे जो पेशेंट फ्लो है वो नेवर एंडिंग है। नॉन स्टॉप वहां पे पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो रेसिडेंशियल है। तो आसपास के गांव के लोग या जो भी वहां पे आसपास पे रहते हैं वो कॉलेज आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो डेंटल बिल्डिंग हो या मेडिकल सेक्शन हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेज में कोर्सेज के बारे में कि कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम बीडीएस कौन कौन से और कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो बीडीएस है ही, इसके साथ साथ स्पेशलिटी जो हमारी होती है एमडीएस मास्टर्स, वो भी अवेलेबल है और इसके अलावा पीएचडी भी अवेलेबल है हर डिपार्टमेंट्स में। एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फैकल्टी। फैकल्टी एक बहुत मेजर की रोल प्ले करता है हमारी डेंटिस्ट्री में, क्योंकि जो भी काम हम सीखते हैं, अगर जो हमें सिखा रहा है टीचर वो एक्यूरेट है तो ऑफकोर्स हमारा काम भी बहुत एक्यूरेट होगा। एंड कलिंगा हैज इट्स नेम इन दिस। वहां पे आपको सारे फेमस फैकल्टीज मिलेंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जितने भी हमारे लेक्चरर्स, सीनियर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो लोग आपको किसी भी चीजों में कमी नहीं रहने देंगे। वो आपको हर एक काम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। सारे जो भी आपके कोर्स है, करिकुलम है, क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा कलिंगा में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, बीडीएस कोर्स में जो आपका ईयरली फीस स्ट्रक्चर है वो है 5,50,000 रुपीज, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं एवरी 6 मंथ्स में। एंड इस फीस स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात है कि आपके बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स इस फीस में ही इंक्लूडेड हैं। इसके अपार्ट आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो रेंज करता है कि आप रूम कैसा सिलेक्ट करते हैं, वेदर आप एसी रूम ले रहे हैं, नॉन एसी रूम ले रहे हैं। सो जो बेसिक है वो आपका 85,000 से स्टार्ट होता है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। इसके अपार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चों को होता है कि मैम वेदर कॉलेज में स्कॉलरशिप है या नहीं है। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू ऑल। इस कॉलेज में, कलिंगा में, आपको हर साल स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर आप फर्स्ट आते हैं अपनी क्लास में तो आपको 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप सेकंड पोजीशन में हैं तो 75,000 एंड अगर आप थर्ड पोजीशन में हैं तो 50,000 रुपीज, विच इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू वर्क हार्ड एंड एक्सेल इन देयर ड्रीम्स। अब लास्टली हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की कि आप कलिंगा में एडमिशन कैसे लेंगे। तो देखिए, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने नीट में अपेयर करना पड़ेगा। आप तभी इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है अगर आपने अपना नीट का एग्जामिनेशन दिया है। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग की बात करें तो देखिए, 2 टाइप की काउंसलिंग होती है। एक होती है स्टेट प्राइवेट काउंसलिंग और एक होती है आपकी ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग। सो जो कलिंगा कॉलेज है वो आपका ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग में फॉल करता है। एक इसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि 2 काउंसलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, उससे आपको एक और क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे कौन से काउंसलिंग को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जो कलिंगा है वो आपका एमसीसी काउंसलिंग के अंडर में आता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। हम आगे और भी आएंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ जिनमें हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो फोन नंबर है वो अभी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा आपको, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। So I hope you liked this video and it was informative for you. Do not forget to like, share and subscribe to Career Mudra. Happy to help you always.